गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल का ये अंतिम टॉपिक है। हालांकि इससे रिलेटेड सवाल, मिलते जुलते सवाल मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, मैं सिर्फ जोड़ने वाला एक टॉपिक समझाया था। आज क्या घटाया जाए ये टॉपिक समझाऊंगा, और गुणा, किसका गुणा किया जाए और किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए, इसमें मैंने आपको भाग का टॉपिक समझाया था। आज मैं आपको गुणा का टॉपिक समझाऊंगा। देखिए, तो दो सवाल मैंने आपके इस पे लिख रखे हैं, इन्हें कैसे करना है। देखो, पहला सवाल है कि 2352 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करो। तो इस सवाल में हमें गुणा करना है छोटी से छोटी संख्या का। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गुणा करना हो या भाग देना हो तो उस सवाल में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है। तो देखिए, दो 2352, इसमें 2 का भाग चला जाएगा तो आएगा 1176। फिर 1176 में फिर 2 का भाग चला जाएगा तो आएगा 588। 588 में फिर 2 का भाग चला जाएगा तो आएगा 294। 294 में फिर 2 का भाग चला जाएगा तो फिर आएगा 149। 149 में फिर 3 का भाग जाएगा तो आएगा 49। सॉरी, 149 नहीं आएगा, यहाँ पर 147 आएगा। फिर 49 में 7 का भाग दोगे तो 7 आएगा, और 7 में 7 का भाग दोगे तो 1 आएगा। इस तरह हमने 2352 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा मिल गया, 2 का जोड़ा मिल गया, और 3 का जोड़ा, 7 का जोड़ा मिल गया। किसका जोड़ा नहीं मिला? 3 का। किसका नहीं मिला? 3 का। तो अगर इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो 3 का जोड़ा भी बनाना अति आवश्यक है। तो 2352 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 2352 में 3 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 3 का गुणा करने पर क्या आएगा? 2352 गुणा 3 बराबर हो जाएगा ये 7056, और 7056 का के अभाज्य गुणनखंड होंगे यही वाले हो जाएंगे, लेकिन 3 बढ़ जाएगा इसमें। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब इस 2 का कपल बन गया, इस जोड़ का 2 का भी और 3 का भी और 7 का भी। इस तरह 7056 का वर्गमूल बना 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7
यानी कि 84, और 84 गुणा 84 करने पर आ जाएगा 7056। तो मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में मैंने आपको भाग देना बताया था कि जिसका जोड़ा नहीं हो उसका भाग दे दिया जाएगा। ऐसे ही गुणा करने में भी यही करना है, जिसका गुणा नहीं बन रहा है उसी संख्या का आप गुणा कर दीजिए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला देखें, 5607 में से कम क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पिछले वीडियो में मैंने क्या जोड़ा जाए समझाया था, और आज बता रहा हूँ क्या घटाया जाए। तो जोड़ने और घटाने के लिए हमें भाग विधि का प्रयोग करना है। गुणा और भाग करने में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो भाग विधि का प्रयोग करने के लिए हमें भाग जैसा चिन्ह बनाना होगा। 5607 इसमें जोड़े बनते हैं इकाई से, तो 07 एक जोड़ा हो गया और 56 एक जोड़ा हो गया। हमें 56 से छोटी वर्ग संख्या लेनी है, तो 56 से छोटी वर्ग संख्या होती है 49, और 49 बनती है 7 गुणा 7 से। 7 गुणा 7 में से एक 7 को यहाँ ले दिया और एक 7 को यहाँ, 7 और 7 का गुणा होता है 49। इसे घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 7 और 07, ये उतार लिया। आगे बात समझ में, यहाँ 7 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 14। मैंने आपको पहले कहा था हमें एक टेबल बनानी होती है 1 गुणा 1 करके, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 ऐसे। और इस 14 को इसके साथ लगा दी तो 141 गुणा 1, 142 गुणा 2, 143 गुणा 3, 144 गुणा 4। इसका जब हम गुणा करेंगे तो इस तरह से आएगा। $576। तो हमारा इसके आगे करेंगे 145 गुणा 5, 55 25 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22 हासिल 1, 5 एकम 5। ये ज़्यादा हो गया तो हमें इससे ही काम होगा हमारा। तो यहाँ हम 4 यहाँ लिख देंगे, 144 हो गया, फिर 4 को यहाँ लिख देंगे, और 144 और 4 का गुणा होता है 576। 576 को घटा देंगे, यहाँ जोड़ने में 4 जुड़ जाएगा, 148 आएगा, और इसे घटाओगे तो ये हो जाएगा 131। फिर मैंने आपको बताया इतना करने के बाद हमको सिर्फ ये वर्गमूल लेना है। 74 का वर्गमूल, वो 74 का स्क्वायर बड़ा होगा, फिर 74 के बाद संख्या आएगी 75 का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में हमारी संख्या आएगी प्रश्न वाली 5607। इसका वर्गमूल जब करेंगे 5476 आएगा, और ये 5607 हो गया, और ये हो जाएगा 5625। मैंने कहा था घटाने में इन दोनों का अंतर देखना है, सिर्फ इसका और इसका। तो इसमें से इसे घटाओगे तो 131 आएगा। क्या आएगा? 131। 5607 माइनस 5476 बराबर 131। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फिर भाषा में क्या लिखना है। 5607 में से 131 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 5607
607 माइनस 131 बराबर हो जाएंगे 5476 और 5476 का वर्गमूल होगा, ये रहा आपके पास 5476 का वर्गमूल 74। इस तरह आप क्या घटाया जाए से भी सवाल हल कर सकते हो। तो इस तरह आपका ये टॉपिक पूरा ही वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी लिख दें, मैं आपको जवाब देकर संतुष्ट कर दूंगा। अगला टॉपिक हम घन एवं घनमूल का लेंगे, जो अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।